आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे, पंजाब भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। महकमा दाखिला ने दफा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हां, पंजाब भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर ये इकदाम उठाया गया है। महकमा दाखिला ने दफा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। अहम खबर शामिल करेंगे, आबिद बॉक्सर 6 मुकदमात में बेगुनाह करार, जबकि 4 मुकदमात बाकी रह गए हैं। आबिद बॉक्सर की कबल अज गिरफ्तारी जमात में 1 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। आबिद बॉक्सर के खिलाफ 10 मुकदमात में से सिर्फ 4 बाकी रह गए हैं। आबिद बॉक्सर पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा और फ्रॉड के मुकदमा दर्ज थे। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आबिद बॉक्सर जो है सेशन अदालत में पेश हो गए हैं और उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनमें उनकी कबल गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समात हुई है। वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा जी, बताएं आज की कार्रवाई हुई, समात मुलतवी हो गई है, आपकी जमानत में तोसी हो गई है, मजीद क्या सूरत हाल सामने आई? जो मेरी इन्फॉर्मेशन है जी, उसके हिसाब से तो मेरा जो किला गुजर सिंह के 2 मुकदमात हैं उनमें बोर्ड बैठ रहा है। मेरी पहले दिन से ये ख्वाहिश और कोशिश थी कि ये एक बोर्ड बन जाए, क्योंकि एएसए सब इंस्पेक्टर साहबान बेचारे एक लिमिट तक तफ्तीश मेरिट पे कर सकते हैं, उससे आगे वो नहीं जा सकते। तो वो बोर्ड बन रहा है जो अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। और दूसरा, वो रिकॉर्ड पेश नहीं नसीराबाद वाले कर रहे और मिलत पार्क वालों ने भी उसको मुकम्मल नहीं किया। मेरा सिर्फ एक मौक़िफ़ है कि अगर मैं गुनाहगार होता और मेरा कोई भी मेरे ख़िलाफ़ शहादत या सबूत आ चुका होता तो अब तक मैं चलान हो चुका था। अच्छा बताएं, आप पे अब कितने मुकदमे रह गए? 4 रह गए हैं जी। 11 मुकदमात थे। 4 कत्लों में तो मैं आने से पहले बेगुनाह हो गया था, वो मुल्ज़मान पकड़े गए आसिफ अशरफ वाले। 6 में मैं बेगुनाह हो चुका हूँ, 4 की अभी पेंडिंग है, वो रिकॉर्ड लेके नहीं आ रहे। जज साहब बरहमी का इजहार कर रहे हैं। तो आप समझते हैं अब ये 4 आपके बाकी रह गए, 6 मतलब उसमें बेगुनाह हो गए, तो इनमें भी आप समझते हैं कि ख़त्म हो जाएंगे? मैं समझता नहीं हूँ, मैं हूँ ही बेगुनाह। देखें 100% 10 मुकदमात को 100% ले लें तो 60% तो मैं क्लियर हो गया हूँ। मेरा मौक़िफ़ या जो मेरी अपील या मेरी दरख्वास्त या जो मेरा चीखना था कि मैं बेगुनाह हूँ, तो मैंने साबित कर दिया। तो 6 में मैं बेगुनाह हुआ ना, तो 4 में भी मैं इंशाल्लाह साबित करूँगा, क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ। अच्छा ये बताइए, मुकदमात आप पे बने कैसे? ये एक साहब हैं जो खुद आजकल वो जेल में हैं, ये उनकी शफ़क़त थी। तो आज अल्लाह ने मेरे पे रहमत की। मैं इसको कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता जो कि ना, अल्लाह ने मेरे पे रहमत की, अल्लाह ने मुझे माफ़ी दी, मैं बाहर हूँ और वो जेल में है, इतना काफ़ी है जी। आबिद बॉक्सर जो है हमसे बात कर रहे थे। इनकी यहाँ पे एडिशनल सेशन जज हैं जावेद अशरफ, उनकी अदालत में इनकी जो कबल गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत है 4 मुकदमात में, उसमें 1 जो है दिसंबर तक तौसी कर दी। जी जमाली, बहुत शुक्रिया। फिरदौस फजल इलाही डिस्ट्रिक्ट मेंबर कैसे बन गई? नून लीग की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक नून लीग को कानूनी मुआवनत फराहम करने वाले तनवीर ज़िया भट्ट ने उन्हें मेंबर बनवाया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम, आपके ज़राए क्या बताते हैं? उमर असलम बताएगा, तनवीर ज़िया भट्ट ने क़यादत को बताए बगैर फिरदौस फजल को मेंबर बनवाया है। इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे उमर असलम से, आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। नून लीग को कानूनी मुआवनत फराहम करने वाले तनवीर ज़िया भट्ट ने मेंबर बनवाया है, ज़राए का ऐसा बताना है। जबकि तनवीर ज़िया भट्ट ने क़यादत को बताए बगैर फिरदौस फजल को मेंबर बनवाया है। तनवीर ज़िया भट्ट ने अपनी अहलिया को डिस्ट्रिक्ट मेंबर बनाने की दरख्वास्त की, जबकि ज़राए का यह भी बताना है कि अहलिया को मेंबर बनाने की दरख्वास्त करके फिरदौस फजल इलाही को मेंबर बनवाया है। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे, फिरदौस फजल इलाही डिस्ट्रिक्ट मेंबर कैसे बन गई। नून लीग की इब्तदाई तहकीकात सामने आई हैं। नून लीग को कानूनी मुआवनत फराहम करने वाले तनवीर ज़िया भट्ट ने मेंबर बनवाया है। ज़राए के मुताबिक तनवीर ज़िया भट्ट ने क़यादत को बताए बगैर फिरदौस फजल को मेंबर बनवाया है। तनवीर ज़िया भट्ट ने अपनी अहलिया को डिस्ट्रिक्ट मेंबर बनाने की दरख्वास्त दी थी, जबकि ज़राए ने यह भी बताया है कि अहलिया को मेंबर बनाने की दरख्वास्त करके फिरदौस फजल इलाही को मेंबर बनवा दिया गया है। जी हाँ, आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे, फिरदौस फजल इलाही डिस्ट्रिक्ट मेंबर कैसे बन गई। इस हवाले से नून लीग की इब्तदाई तहकीकात सामने आई हैं। नून लीग को कानूनी मुआवनत फराहम करने वाले तनवीर ज़िया भट्ट ने मेंबर बनवाया है।
मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 23वां हाउस इजलास 29 नवंबर को तलब कर लिया गया है। स्पीकर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन राव शहाबुद्दीन इजलास की सदारत करेंगे। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन महमूद मसूद तमन्ना ने एजेंडे की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। जी, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 23वां हाउस इजलास 29 नवंबर की सुबह दिन 11 बजे तलब किया गया। आप ये बताएं कि लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल टाड मोर्शद जावेद की हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर महमूद मसूद तमन्ना ने 23वें हाउस इजलास की जो मंजूरी है वो दे दी। आपको ये बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हाउस इजलास के एजेंडे में 18 करारदादें शामिल हैं, जिनमें चेयरमैन यूनियन काउंसिल 93 मलिक निशान और डिस्ट्रिक्ट मेंबर चौधरी रियाज की शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर मज़म्मती करारदाद भी शामिल है। आपको ये बताएं कि करारदाद में मुतालबा किया गया कि शहबाज शरीफ ने बीमारी के बावजूद दिन रात सूबे के अवाम की खिदमत की, लेकिन अगियार के एजेंडे की तकमील के लिए शहबाज शरीफ को हुकूमत खानों में बंद किया गया। शहबाज शरीफ को लिहाजा रिहा किया जाए। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर अफीफ सिद्दीकी की जानिब से पॉलीथीन बैग्स की तैयारी और इस्तेमाल पर पाबंदी की करारदाद भी एजेंडे का हिस्सा है, जबकि चौधरी तनवीर निसार गुजर की जानिब से सड़कों पर लगाए गए आई कैट्स के खात्मे की करारदाद शामिल है। दूसरी जानिब MAO कॉलेज चौक को सिग्नल फ्री करने और इसी तरह से तरक्याती स्कीमों जी ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी सरकारी स्कूलों का निज़ाम संभालने में भी नाकाम हो गई है। स्कूलों में टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और तलबा की मुसलसल गैर हाजिरों में 20% तक इजाफा हो गया है। मॉनिटरिंग टीमों ने असातिज़ा, नॉन टीचिंग स्टाफ और तलबा की मुसलसल गैर हाजिरियों की रिपोर्ट महकमा स्कूल एजुकेशन को पहुंचा दी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी स्कूलों का निज़ाम संभालने में नाकाम। स्कूल्स में टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और तलबा की गैर हाजिरी में इजाफा हुआ है। मॉनिटरिंग टीमों ने गैर हाजिरी की रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन को पहुंचा दी है। गर्ल्स हाई स्कूल मदरसतुल बिनात में तलबा की हाजिरी सिर्फ 63% रह गई है, जबकि मदरसतुल बिनात की टीचर्स वजीहा कासिम दिसंबर 2017 से गैर हाजिर हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, जबकि मदरसे की हेड मिस्ट्रेस शाहिदा रहमत मॉनिटरिंग टीम के विजिट पर गैर हाजिर रही हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद रियाज। जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के तमाम स्कूलों में जो है वो तलबा की हाजिरी, असातिज़ा की हाजिरी और नॉन टीचिंग स्टाफ की हाजिरी मुकम्मल करने में नाकाम हो चुकी है। 90% हाजिरी जो है स्कूलों में कम अज़ कम होना चाहिए, लेकिन ये हाजिरी जो है ना 41%, 72% और 63% तक पहुँच गई है। बाद स्कूलों में अगर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हेयर लाहौर की बात की जाए तो वहाँ पर जूनियर क्लर्क जो है वो महीनों से गायब और बताया जा रहा है कि है वो हेडमिस्ट्रेस के ज़ाती कामों में जो है वो मसरूफ़ है। दूसरी जानब CTG गर्ल्स हाई स्कूल पैसा अखबार की जो तलबा की हाजिरी है वहाँ 72% तक पहुँच गया और आबिदा हफीज़ और अक्सा बतूल जो है वो काफ़ी अच्छे से गैर हाजिर हैं। दूसरी जानब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मदरसातुल बनात ऑस्ट्रेलिया बिल्डिंग की जो हाजिरी है वो 63% पर पहुँच गई और शाहिदा रहमत जो कि हेडमिस्ट्रेस है और वजीहा कासिम जो कि 2017 दिसंबर से जो है वो गैर हाजिर है। और इस हवाले से भी मॉनिटरिंग टीमों ने मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन को पहुंचा दी और गवर्नमेंट सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल न्यू अनारकली की हाजिरी जो है वो 41% तक पहुंच गई और मॉनिटरिंग टीमों के विजिट के दौरान गुलाम कादिर, मोहम्मद अकराम, अल्लाह बख्श और सजाद जो अहमद जो है वो भी गैर हाजिर रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का इजलास शुरू हो गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद इजलास की सदारत कर रहे हैं। असातिज़ा की भर्तियों, नए मुलाजमीन की तकरीरों की मंजूरी दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि जस्टिस महमूद रशीद, रागिब नईम और दीगर ने भी इस इजलास में शिरकत की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अकमल सोमरू से। जी अकमल, मजीद बताइएगा इस इजलास के हवाले से। अहम तरीन फैसले हैं ये सिंडिकेट में किए जाते हैं और आज ये सिंडिकेट का इजलास इस वक्त वाइस चांसलर की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास में सिंडिकेट जो मेंबरान हैं वो तमाम मेंबरान ने शिरकत की है। इसमें लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मामून रशीद और इसी तरह स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साजिद जफर डाल जो हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। MPA जो पंजाब असम्बली की तरफ से मेंबर मुंतखब की गई हैं यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के लिए, मुसर्रत चीमा वो इस इजलास में शरीक हैं। इसी तरह इजलास में जो असातिज़ा कम्युनिटी के जो 4 नुमाइंदे हैं जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद, जावेद समी, डॉक्टर महबूब हुसैन
और राना माजिद हैं, वो भी इस इजलास में शरीक हैं। इजलास में ख़ास तौर पर जो यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन बोर्ड मुनक्किद किए गए हैं, मुख्तलिफ शोबाजात में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर्स की भर्तियों के लिए इन सिलेक्शन बोर्ड की हतमी मंजूरी आज सिंडिकेट के इजलास में दी जाएगी। इसी तरह यूनिवर्सिटी में जो कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनके बारे में भी आज हतमी फैसला किया जाएगा कि उनके हवाले से नए इश्तिहारात जारी करने हैं या फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट को बहाल करना है और उन्हें तोसी देनी है। आज के इजलास में मुख्तलिफ कॉलेज में खासतौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल का ओहदा खाली हुआ है, इस पर नए प्रिंसिपल की तकर्री के लिए नया ज़ाब्ता कार जो है वो मुरतब किया गया है, उसको आज सिंडिकेट में पेश किया गया है। वो भी मंजूरी के लिए उसकी मंजूरी सिंडिकेट देगी। इसी तरह ये भी बता दूं कि यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात में जो माली मामलात हैं उनको भी आज हतमी मंजूरी जो है वो यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट में दी जाएगी। जी ठीक है अकमल सोमरो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पोली क्लिनिक के मेडिकल बोर्ड ने शहबाज शरीफ का मुआयना किया है। शहबाज शरीफ के तिबी मुआयने की रिपोर्ट सिटी 42 ने हासिल कर ली है। ऑपोजिशन लीडर की मेडिकल रिपोर्ट में कैंसर के शवाहिद मिले हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 42 जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी बताएगा। जी अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज पोली क्लिनिक अस्पताल में जो है वो तिबी मुआयना किया गया और इस तिबी मुआयने में जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से ये एडवाइस किया गया है कि वो मियां शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ जो क्लिनिकल टेस्ट हैं अब वो किए जाएं। उनका अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन जो है वो एडवाइस किया गया है और इस दौरान जो है वो उनको अपनी जो कन्वेंशनल मेडिसिन वो पहले से मुख्तलिफ अमराज की वो ले रहे हैं वो जारी रखने की हिदायत की गई है। और इसके साथ साथ उनको जो लोअर एब्डामन में जो पेन की शिकायत थी जिसको रूल आउट किया गया है कि शायद वो हर्निया नहीं है, ताहम अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की रिपोर्ट के बाद इसके ऊपर हतमी राय जो है वो सामने आ सकेगी। इस हवाले से जो है वो कन्वेंशनल मैनेजमेंट जो है वो एडवाइस की गई है डॉक्टर्स की जानिब से इस शिकायत के हवाले से जो पेन के जो है वो सूरत में सामने आई थी। और अब शहबाज शरीफ साहब को जो है उन जो टेस्ट हैं उनके वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो कल गालिबन किए जाएंगे इस्लामाबाद में ही और उसके बाद जो है वो डॉक्टर उनको खत्मी तौर पर मजीद जो है वो एडवाइस करेंगे। जाहिद चौधरी बताएगा अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन कब तक करवाने की तजवीज़ दी गई है और इस हवाले से रिपोर्ट कब तक सामने आ जाएगी? जी ये डॉक्टर्स ने जो एडवाइस की है तो डेफिनेटली ये फौरी तौर पे जो है वो ये दोनों टेस्ट उनके होने चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि इन क्लिनिकल टेस्टों के बाद ही हतमी तौर पर जो है वो उनको ट्रीटमेंट जो है वो एडवाइस किया जाएगा। तब तक ये कन्वेंशनल मैनेजमेंट है मेडिसिन के जरिए और कोई सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो उसको एडवाइस नहीं किया गया। इब्तदाई इस चेकअप में हर्निया को बिल्कुल रूल आउट किया गया है कि ये हर्निया नहीं है और इस जो पेन है इसकी वजह जो है वो और भी हो सकती है। तो इन तमाम जो है वो अवामिल को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों टेस्ट एडवाइस किए गए हैं। इनका अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करवाया जाए जिसके बाद कोई भी जो हतमी ट्रीटमेंट है उसके हवाले से डॉक्टर्स एडवाइस कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने माजूर अफराद के केसेस तरजीही बुनियादों पर सुनने का फैसला कर लिया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने मुरासला जारी कर दिया है। मुरासले में क्या कहा गया है जानेंगे यावर चौधरी से। जी यावर चौधरी। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने माजूर अफराद की केसेस तरजीही बुनियादों पर सुनने के हवाले से जो वो फैसला कर लिया और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अनवारुल हक की मंजूरी के बाद जो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने मरासला जारी कर दिया। मरासले की कॉपी जो है वो लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, फतूर समेत पंजाब भर की मतहत अदलिया को भिजवा दिए गए हैं। मरासले के मुताबिक वो बहाली मौजूदा ऑर्डिनेंस 1981 के तहत जो मजदूर अफराद को खसूसी तोजा देने के अहकाम है वो जारी किए गए और मुरासले में ये भी कहा गया कि मजदूर अफराद को ऑर्डिनेंस के तहत जो सरकारी और निजी इदारों में इंतहाई इज्जत और आसानियां उनके लिए पैदा की जाए ताकि वो किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मातहत अदलिया में मजदूर अफराद के केसेस को जो तरजीही बुनियादों पर सुनने के लिए अहकाम जो वो जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया से मजदूर अफराद के केसेस मुकम्मल रिकॉर्ड करके उनको मुकम्मल करने के अहकाम जो वो भी जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया यावर चौधरी आपका।
पंजाब के महकमे एक बार फिर आमदनी अहदाफ मुकम्मल करने में नाकाम है। 18 से ज़ायद महकमे मुख्तलिफ इकसाम रवा माह तक 1 खरब 25 अरब आमदनी के अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे सिर्फ 73 अरब 92 करोड़ वसूल कर सके हैं। टैक्सेस की मद में 32 अरब 62 करोड़ वसूल ना किए जा सके। लैंड रेवेन्यू के 1 अरब 39 करोड़, असेसमेंट ड्यूटी के 1 अरब 86 करोड़ वसूल ना हो सके। एक्साइज एंड टैक्सेशन 2 अरब 77 करोड़ रुपए वसूल करने में नाकाम रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामी से। जी अली रामी, मज़ीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब के मुख्तलिफ जो सूबाई महकमे होते हैं उनको एक हदफ दिया जाता है कि वो अपने जितना भी इनको टैक्स का हदफ दिया जाए वो उसको मुकम्मल कर सकें। तो इसी पर अब जो अक्टूबर से नवंबर तक की जो डिटेल्स आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 18 से ज़ायद जो महकमे हैं वो 51 अरब 36 करोड़ 22 लाख रुपए का हदफ जो है वो वसूल करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि पंजाब में माली बहरान भी है और अदारों में फंड के फराहमी के हवाले से भी कुछ मामला जो है वो इतवार का शिकार हो रहे हैं। उसी पर अब रवा माह तक सिर्फ 1 खरब 25 अरब रुपए की आमदनी के हदफ जो है वो मुकर्रर किए गए थे, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल जो है वो नहीं किए गए और मुख्तलिफ जो सूबाई महकमे उनकी तरफ से 73 अरब 92 करोड़ वसूल जो है किए जाने की रिपोर्ट है वो वसूल हुई है। तो टैक्सेस की मद में 32 अरब 62 करोड़ वसूल नहीं किए गए अभी तक। लैंड रेवेन्यू 1 अरब 49 करोड़, स्टैंप ड्यूटी की मद में 1 अरब 86 करोड़ का वसूल नहीं कर सके और इसी तरह महकमा असाइनमेंट एंड टैक्सेशन का भी 2 अरब 70 करोड़ का वसूल करने में जो है वो नाकाम रहा है। तो ये एक रिपोर्ट है जो कि महकमा खजाना पंजाब को वसूल हुई है। तो उस पर महकमा खजाना पंजाब के हुकाम ने कहा है कि अपने जो टैक्स रेवेन्यू के हदफ जो है उसको मुकम्मल तौर पर पूरा करें ताकि जो बजट की आमदन है, जो अखराजात हैं उसको पूरा किया जा सके। ठीक है अली रामी, आमदनी अहदाफ में कमी से बजट खसारे का खदशा पैदा हो गया है। दीगर खबरें शामिल करें। महकमा एक्साइज का सहूलत मराकज़ का मंसूबा खटाई में पड़ने लगा है। लाहौर के 4 सेंटर समेत पंजाब भर के 9 सहूलियाती मराकज़ का 5 माह का किराया अदा न किया जा सका। मालिकान ने दफातर खाली कराने के नोटिस भिजवाने शुरू कर दिए हैं। सहूलियाती मराकज़ में मोटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स बारे मालूमात फराहम करना था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली साही से। जी अली साही, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में जो साबका हुकूमत थी उसकी जानब से महकमा एक्साइज को फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की हिदायत जारी की गई थी, जिसमें प्रोजेक्ट में 9 फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए लाहौर के 4 मकामात में, जिसमें शादरा, बागबानपुरा, PIA रोड और डिफेंस में ये मौजूद है, जबकि दीगर 5 अजला में भी फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए। इसमें मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर अभी तक ना ही हायरिंग की जा सकी है। 238 मुलाजमीन के जो इंटरव्यूज़ जो होना बाकी हैं, बाकी तमाम जो मरल हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसकी जानब से नौकरियों पर बैन होने की वजह से ये प्रोसेस भी मुकम्मल नहीं हो सका। दूसरा, ये पिछले 5 माह से तमाम फैसिलिटेशन सेंटर्स का किराया अभी तक अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से महकमा एक्साइज को जो यहाँ पे दफ्तर के मालकान हैं उनकी जानब से नोटिस भिजवाए गए हैं कि आप इनको खाली कर दे, नहीं तो इनका जो साबका किराया है और एडवांस किराया इनको अदा करें, वरना वो अपनी बिल्डिंग खाली करवा लेंगे। तो ये प्रोजेक्ट महकमा एक्साइज का नाकाम होने को है। अगर हुकूमत ने इसको सपोर्ट ना किया, बर वक्त फंड्स जारी ना किए, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये मुकम्मल तौर पर ठप होता नज़र आ रहा है। महकमा एक्साइज की जानब से इसमें एक काम किया गया कि जो फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ पर बनाए गए वहाँ पर मोटर ब्रांचेस के लोगों को मुंतकिल किया गया जो यहाँ पर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन असल काम फैसिलिटेशन सेंटर का ये था कि जितने भी टैक्स कलेक्शन कंपनीज़ हैं या एजेंसीज़ हैं उसके मतलब यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलनी थी, गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होनी थी, प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर उसके चलान जारी हो सकने थे, अदा हो सकने थे। इसके साथ साथ FBR और इनकम टैक्स के हवाले से और दीगर जितने भी टैक्सेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलनी थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानब से फंड्स जारी ना होने की वजह से ये मनसूबा अभी भी ताख़ीर का शिकार है और ये ठप होता हुआ नज़र आ रहा है। जी बहुत चाहिए आपका। नई हुकूमत के 100 रोज़ा प्लान में साबिक हुकूमत के प्रोग्राम शामिल। महकमा स्कूल एजुकेशन के 100 रोज़ा प्लान में भी साबिक हुकूमत के प्रोग्राम दिखाई देने लगे। ये कौन से प्रोग्राम्स हैं जानते हैं अली रामी से। जी अली रामी, बताइएगा। जी, नई हुकूमत के अगर 100 रोज़ा प्लान पर बात की जाए तो ज़्यादातर प्रोग्राम वो शामिल है जो कि साबिक दौरे हुकूमत में शुरू किए गए थे। और महकमा स्कूल एजुकेशन के अगर 100 रोज़ा प्लान की बात की जाए जो कि नई हुकूमत अब पेश करने जा रही है, तो उस पर ज़्यादातर प्रोग्राम वो हैं जो कि साबिक दौरे हुकूमत में ही शुरू किए गए थे और उनका बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो साबिक दौरे हुकूमत में ही हुआ। अब बात करते हैं जो नए प्रोग्राम शामिल किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 100 नए रोज़ा प्लान में जो स्कूल एजुकेशन के हवाले से
उसमें साबिक दौर हुकूमत में साइकिल तकसीम करने का सरकारी स्कूलों के तलबा को जो फ्री देने का मनसूबा वो साबिक दौर हुकूमत में शुरू किया गया और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली तालिबात के लिए ई वाउचर यानी कि उनको चेक तकसीम करने का प्रोग्राम जो कि साबिक दौर हुकूमत का प्रोग्राम वो भी 100 रोज़ा प्लान में जो है वो शामिल है। और सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरीज बनाने का प्रोग्राम जो कि साबिक दौर हुकूमत में शुरू किया गया वो भी अब 100 जो नया इनका प्लान है तहरीक इंसाफ की हुकूमत का उसमें शामिल किया गया। और जब दूसरी जानब अगर बात की जाए कि सरकारी स्कूलों में जो शाम के वक्त तदरीसी अमल जारी रहता था ये भी साबिक दौर हुकूमत का प्रोग्राम था जो कि अब 100 नए रोज़ा प्लान में इसको शामिल किया है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। और इसके साथ ही सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन का प्रोग्राम साबिक दौर हुकूमत में शुरू किया गया और सरकारी स्कूलों में ही जो साइंस लेबॉर्ट्रीज बनाई जाती हैं उनकी अपग्रेडेशन का नई लेबॉर्ट्रीज बनाने का प्रोग्राम ये भी साबिक दौर हुकूमत में शुरू किया गया और अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 नए रोज़ा प्लान में शामिल है। और इसके साथ अगर बात की जाए तो साबिक दौर हुकूमत में ही सरकारी स्कूलों में जितना भी उनका दादोशुमार है तलबा और तालिबात का असातिज़ा का उनका तमाम तर डाटा ऑनलाइन किया गया। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तहत SIS प्रोग्राम बनाया गया वो भी अब 100 नए रोज़ा प्लान में शामिल है कि सरकारी स्कूलों के तलबा का तमाम तर डाटा जो है वो ऑनलाइन किया जाएगा। उनकी तालीम के हवाले से उनकी एज के हवाले से उनकी उम्र के हवाले से किस किस तालीमी इदारे में उन्होंने तालीम जो है वो ज़ेर तालीम रहे उनका तमाम तर डाटा जो कि साबिक दौर हुकूमत का प्लान अब वो नई हुकूमत के 100 नए रोज़ा प्लान में शामिल है। और दूसरी तरफ अगर असातिज़ा की बात की जाए तो असातिज़ा की तरक्कियों प्रमोशन और उनके ट्रांसफ़र के हवाले से जो नया रूल्स बनाए गए थे साबिक दौर हुकूमत में वो भी अब इस नए 100 रोज़ा प्लान में इनको शामिल किया जाए। तो देखा जाए ओवरऑल ये पूरा जो प्लान नज़र आ रहा है स्कूल एजुकेशन का 100 रोज़ा जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत पेश करने जा रही है उसमें ज़्यादातर प्रोग्राम जो कि साबिक दौर हुकूमत में शुरू किए गए थे वो शामिल है। और इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि ये साबिक दौर हुकूमत के प्रोग्राम थे लेकिन कुछ शुरू किए गए लेकिन कुछ शुरू नहीं हो सके। अब नई हुकूमत जो है वो इनको पेश करने जा रही है लेकिन इसमें नई हुकूमत की तरफ से कुछ नए एक्ट जो है वो लाए जा रहे हैं जो एक्ट बताया जा रहा है कि वालिदैन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा वो भी साबिक दौर हुकूमत में शुरू किया गया और अब 100 नए रोज़ा प्लान में इसी में शामिल जो है वो किया गया है। अली रामी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तहरीक इंसाफ का रहनुमा इमरान आशिक पर कातिलाना हमले की CCTV फुटेज सिटी 42 को मौसूल हो गई है। कामरान ब्लॉक इकबाल टाउन में इमरान आशिक पर घर के बाहर कातिलाना हमला किया गया। हमले में चौधरी इमरान आशिक मौजूदा तौर पर महफूज रहे। फुटेज में देखा जा सकता है कि हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे जबकि मुलजिमों की फुटेज के बावजूद पुलिस 2 रोज बाद भी मुकदमा दर्ज ना कर सकी। इस हवाले से मजीद जानते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये 2 रोज कबल एक अफसोसनाक वाकया था कि कामरान ब्लॉक इकबाल टाउन में इमरान आशिक के घर के जो अपने घर के बाहर खड़े थे कि इस दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार हमलावर आए और उन्होंने आते ही अंधाधुंध फायरिंग की और ये गोलियों की जो फुटेज है गोलियां चलाने की मुल्जिमान की जानिब से हमलावर की जानिब से वो भी इसकी CCTV कैमरे में नजर आए। इमरान जो है वो इस हमले में मौजूदा तौर पर महफूज रहे लेकिन पुलिस ने अभी तक 2 रोज गुजरने के बावजूद इस अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया। इसमें आपको बताएं कि इमरान जो है वो इंसाफ फोरम के भी मरकजी ओहदेदार हैं और उनका कहना था कि वो उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं लेकिन वो जब घर से अपने घर के बाहर खड़े थे कि इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार जिनकी नंबर प्लेट भी वो गौर से नहीं देख सके क्योंकि आते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग के नतीजे में इमरान जो है वो मौजूदा तौर पर महफूज रहे लेकिन खौफ की वजह से वो ना तो मोटरसाइकिल की उसकी नंबर प्लेट देख सके लेकिन CCTV कैमरे में ये तमाम मनाजिर अक्सर हुए और अभी तक इस मामले का मुकदमा पुलिस की जानिब से दर्ज नहीं किया जा सका और ना ही मुल्जिमान को ट्रेस किया जा सका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका। गन्ने की क्रशिंग शुरू ना होने से चीनी की कीमत में इजाफा। चीनी के 50 किलो के थैले की एक्स मिल कीमत में 100 रुपए का इजाफा देखा गया है। अकबरी मंडी में चीनी का 50 किलो का थैला 2750 रुपए का हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हसन अली से। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में जो गन्ने की क्रशिंग है उसका आगाज नहीं हो सका, मिलें अभी तक नहीं चल सकी शुगर मिलें, जिसकी वजह से चीनी की कीमत में इजाफा जो है वो देखा जा रहा है और चीनी के एक्स मिल कीमत में जो 50 किलो का थैला है उसकी कीमत में 100 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इसके बाद अकबरी मंडी में चीनी का जो 100 किलो का थैला है वो 100 रुपए इजाफे के बाद 2750 रुपए का हो गया। जबकि ओपन मार्केट की अगर बात की जाए परचून में जो है वो चीनी फी किलो 2 रुपए इजाफे के बाद 56 रुपए तक जा पहुंची है। इस हवाले से जो ताजिर है वो यही कहते नजर आते हैं कि शुगर माफिया जो है वो एक मरतबा फिर से सर उठा रहा है और हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर शुगर माफिया को कंट्रोल करे ताकि चीनी की कीमतों में जो है वो कमी आ सके और फौरी तौर पर जो मिले हैं वो चलाई जाए। जी ठीक है हसन अली, हमारे साथ ही रहिए।
कारोबारी दिन के आगाज पर डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा देखने में आया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 134 रुपये 50 पैसे हो गई है। हसन अली, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। आपको बताएंगे डॉलर 20 पैसे इजाफे के बाद 134 रुपये 50 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 135 रुपये 50 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है और इंटरबैंक में डॉलर 134 रुपये की सतह पर मुस्तहकम है। एक बार फिर आपको बताएंगे शहर में कारोबारी दिन के आगाज पर डॉलर में मामूली इजाफा देखा गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे इजाफे के बाद 134 रुपये 50 पैसे का हो गया है। हसन अली बताएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, शहर में डॉलर की कीमत में जो है वो मामूली इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। और अगर इंटरबैंक की बात की जाए तो इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 134 रुपये की सतह पर देखा जा रहा है, जबकि अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में कारोबारी दिन के आगाज पर ही डॉलर जो है वो 20 पैसे इजाफे के बाद 134 रुपये 50 पैसे की में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि खरीदा जा रहा है, जबकि 135 रुपये 50 पैसे में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज सोने की कीमत में कमी देखी गई है। फी तोला सोने की कीमत 250 रुपये कम हुई है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 53,850 रुपये हो गई है। किरात फी तोला 22 सोना 58,529 रुपये का हो गया है। आपको बता रहे हैं सोने की कीमत के हवाले से कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज सोने की कीमत में कमी देखी गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। तैयारों की कमी, फनी खराबियों के बायस 12 परवाजें मुतासिर, जबकि 4 परवाजें मनसूख और 8 ताखीर का शिकार हुई हैं। तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सिंह से। जी सईद बताइएगा। बिल्कुल, तैयारों में कमी और दिगर फनी खराबी के बायस इस्लामाबाद इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली मुल्की और गैर मुल्की जो 12 परवाजें हैं वो मुतासर हुई, जिनमें 4 मनसूख जबकि 8 सही का शिकार हुई हैं। एयरपोर्ट साइड इंक्वायरी के मुताबिक PIA की पेरिस जाने वाली परवाज PK 719 को जो है वो मनसूख किया गया है, जबकि एक लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PK 798 और PIA की कराची से आने वाली परवाज PK 312 है, उसे भी मनसूख करना पड़ा है। जबकि दूसरी जानब जो कवैत से लाहौर आने वाली परवाज से 501 और 2 घंटा तक का शिकार रही है, जबकि PK 8321 जो है वो भी 2 घंटा जो है वो शिकार रही है। इसके साथ ही मशहद से लाहौर आने वाली परवाज HF 4207 जो है वो 1 घंटा तक का शिकार रही है। और यही कहा जा रहा है एयरपोर्ट साइड इंक्वायरी के मुताबिक कि तैयारों में जो कमी और दीगर फनी खराबी है उनके बायस से तमाम तर परवाजें जो है मुतासर हुई हैं। जी ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। आगाही वॉक के हवाले से आपको बताएंगे सर्विसेज अस्पताल में मेदे की बीमारियों के आलमी दिन के मौके पर आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक में डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर्स और MS सर्विसेज अस्पताल की शिरकत। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़खर इमाम से। जी फ़खर इमाम बताइएगा वॉक के हवाले से। जी बिल्कुल, गर्ड की बीमारी के हवाले से आज आलमी दिन है और इसी सिलसिले में सर्विस हॉस्पिटल में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया है ताकि इस हवाले से जो लोगों को जो है आगाही दी जा सके। हमारे साथ डॉक्टर आरिफ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। सर बताएं कि ये बीमारी क्या है और इससे किस तरह बचा जा सकता है और क्या मैसेज देंगे आप इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बीमारी ना मैदे में तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से होती है। तेज़ाबियत ज़्यादा क्यों होती है? ये उन लोगों को होती है जो उनके खाने पीने की आदत ठीक नहीं होती। बाज़ार के खाने, लेट खाना और ज़्यादा खा के जल्दी सो जाना, खाना खा के पानी पी लेना, खाने के साथ जो कोका कोला ड्रिंक्स होती हैं इनको इस्तेमाल करना, बाज़ार में जो तेज़ मसाले वाली चीज़ें होती हैं जैसे बर्गर है, ये पिज़्ज़ा हैं, ये शवारमे हैं, ये खा लेना, और जो एनर्जी ड्रिंक्स लोग पी लेते हैं वो, सिगरेट जो लोग पीते हैं वो, जो मोटे होते हैं वो, जो रात को उल्टा सो जाते हैं उनमें भी बीमारी होने का ज़्यादा चांस है। तो जो हरकत नहीं करते पैदल उनमें ये बीमारी होती है। इससे हम बच सकते हैं अगर वज़न पे कंट्रोल करें, हम पैदल चला करें, खाने पीने को कंट्रोल कर लें, खाना तरीके से खाएं, घर से खाना खाएं, बाज़ारी खानों से बचें, हम तेज़ मसाले इस्तेमाल ना करें। खाना खा के 1 घंटा में बिल्कुल नहीं पानी पीना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खाने के 3 हिस्से कर लें, पेट के 3 हिस्से करें, एक में खाना हो, एक पानी और एक खाली छोड़ दें ताकि खाना हज़म हो और गैसेस जो बनती हैं वो मैदे के ऊपर वाले मुंह को खोले ना और चीज़ें ऊपर उछले ना, तो इनसे बच सकते हैं। और इसके काबिल इलाज है, दवाइयाँ मौजूद हैं, जो बेहतरीन दवाइयाँ हैं, लेकिन शर्त है कि मुस्तनद डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करें। ठीक है सर, आपने कहा मुस्तनद डॉक्टर से जो रब्ता करना। अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी बीमारियों के लिए लोग स्पेशलाइज डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि वो जो गली मोहल्लों के हकीम हैं या दूसरे डॉक्टर्स हैं उनके पास चले जाते हैं। आप क्या कहेंगे कि इस हवाले से लोगों को क्या मैसेज देंगे कि क्या करें? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि शायद आवाम तक डॉक्टर्स का पैगाम ठीक पहुँच नहीं पाता।
और उनका ख्याल है कि डॉक्टर्स उनकी रसाई से दूर हैं और उनके लिए इलाज और मुआलजे की सहूलत मुमकिन नहीं है, तो इस चीज़ को अपने जहन में रख के वो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो नज़दीक तरीन जो अताई है, गैर मुस्तनद डॉक्टर है, नीम हकीम है, उससे जाके इलाज करा लेते हैं। अब उसका नतीजा ये निकलता है कि जब हमारे तक वो पहुँचते तो उनकी मैदे की बीमारियाँ नहायत बुरे तरीके से मुतासर हो चुकी, तो बिगड़ चुकी होती हैं, और फिर उससे उनका इलाज हो तो जाता है लेकिन मुमकिन नहीं हो पाता। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि उन तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि सर्विसेज हॉस्पिटल में जो शोबा है तिब का, उसमें 2 मुस्तनद यूनिट्स हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मैदे और सीने की जलन की बीमारियों का इलाज करते हैं, और यहाँ पे तशख़ीस का जदीद तरीन निज़ाम मौजूद है। अगर आप वो तशख़ीसी निज़ाम जो कि किसी बाहर के जदीद तरीन मुल्क में मौजूद है वो यहाँ पर मौजूद है, और अगर उस मैदे की बीमारी की वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम पैदा हो जाए जिसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो वो भी निज़ाम मौजूद है, तो तमाम तर दवाइयाँ और आलात मौजूद हैं, तो उनको चाहिए कि बड़े थैंक यू जी बिल्कुल इनका यही कहना था कि मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, और जो बीमारी है या मैदे की जो बीमारियाँ हैं उसके हवाले से है कि मुतवाज़िन बहुत शुक्रिया फ़खर इमाम आपका। दूसरी जानिब फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में शुगर के आलमी दिन पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर महमूद अली मलिक, प्रोफेसर सलीमा कैसरा, प्रोफेसर इरशाद हुसैन ने शिरकत की है। उनके अलावा वीसी किंग एडवर्ड, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, वीसी फातिमा जिन्ना, प्रोफेसर आमिर जमान ने भी शिरकत की है। प्रिंसिपल पिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रिंसिपल जनरल हस्पताल प्रोफेसर मोहम्मद तैयब ने भी शिरकत की। प्रोफेसर रुबीना सुहेल, प्रोफेसर असगर नकी, प्रोफेसर बिल्किस शबी ने भी शिरकत की है। आपको बताएं कि प्रोफेसर शेरी खावर, प्रोफेसर खालिद जावेद खान और मोमना बेग ने भी इसमें शिरकत की है। फैकल्टी मेंबरान, डॉक्टर्स, नर्सेस और तलबा की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद है। चगताई लैब की जानिब से काहना में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। ज़्यादती टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सहूलियात और मुफ्त कंसल्टेंसी फराहम की जा रही है। कैंप में एक सीनियर रजिस्ट्रार, 3 MO समेत दीगर अमला मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, ज़ियाबीतस जो है वो ऐसा मर्ज़ है जिसका मुकम्मल ख़ात्मा जो है वो तो नामुमकिन है, लेकिन इस पर एहतियात बरतने से जो है वो काबू ज़रूर पाया जा सकता है। इसी हवाले से चगताई लैब की जानिब से काना के इलाके में जो है वो फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। तमाम आने वाले मरीज़ों को मुफ्त शुगर और इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट की सहूलियात जो है वो फ्राहम की जा रही हैं, जबकि इनको मुफ्त कंसल्टेंसी फ्राहम करने के लिए यहाँ पर एक कंसल्टेंट समेत 3 MOs जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं जो इनको फ्री कंसल्टेंसी फ्राहम कर रहे हैं। जो मरीज़ आ जा रहे हैं इनके लिए जो है वो फ्री कंसल्टेंसी फ्राहम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनसे हमने गुफ्तगू की, तो उनका कहना था, माहिरीन का कहना है कि इस मर्ज़ पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी शख्स जो है वो अपने वज़न पर जो है वो काबू पाए सबसे पहले, और इसके साथ साथ जो है उसके लिए ज़रूरी है कि मौज़न ग़िज़ा खाई जाए और रोज़ाना की जो है वो वर्जिश की जाए। और वो अफराद जो इस मर्ज़ में जो है वो इस मर्ज़ में ये मर्ज़ उनको लाहक हो जाता है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना तर्ज़ ज़िंदगी जो है उसको तब्दील करें ताकि इस मर्ज़ पर जो है वो काबू पाया जा सके। जी, चगताई लैब की जानिब से काहना में मुफ्त मेडिकल कैंप के इनेकाद के हवाले से बसाम सुल्तान हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान आपका। लाहौर के इलाके पुरानी अनारकली में फ्रांसीसी जर्नैल और उसकी बेटी का मकबरा। इस शहर में फ्रांसीसी बाक़ियात की अक्कासी करता है, मगर ये मकबरा ढूंढना भी जो शेर लाने के मुतरादिफ है। देखिए ये रिपोर्ट। पुरानी अनारकली में फालूदे और मिठाइयों की दुकानों और हजरत मौज दरिया बुखारी के मज़ार के दरमियानी इलाके को जिस वजह से कुड़ी बाग कहते हैं, वो कुड़ी कोई और नहीं बल्कि फ्रांस के जनरल अलॉर्ड की बेटी मैरी शार्ले है। मुंशी चैम्बर्स के अक़ब में जाने के लिए मुंशी चैम्बर्स के साथ ही एक छोटा सा दरवाजा। मैरी शार्ले के वालिद जनरल अलॉर्ड इन 3 जनरलों में से एक हैं जिन्होंने नेपोलियन की आखिरी जंग, जिसे बैटल ऑफ वाटरलू भी कहा जाता है, में हिस्सा लिया। शिकस्त खाने के बाद उन्होंने अंग्रेजी इस्तामार के खिलाफ बरसरे पैकार महाराजा रंजीत सिंह के दरबार तक रसाई हासिल की और फिर यहीं रंजीत सिंह ने उन्हें खालसा फौज की तरबियत पर मामूर कर दिया।
की जिंदगी में ही उसकी बेटी मैरी शार्ले की मौत हुई, जिसका एक मकबरा बनाया गया। बाद में जनरल अलॉट भी उसी मकबरे में दफन हुए। जनरल अलॉट और उसकी बेटी मैरी शार्ले के मकबरे को महफूज तो कर लिया गया है और इसके अलावा भी बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं, मगर अभी इसकी सकाफत को, इसकी तारीख को फ़रोग देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लोग कहते हैं कि अभी लोग यहाँ पहुँच ही नहीं पाते, रास्ता भी सही करना होगा। शहर भर की खबरें आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 42।